सास बहू और बेटियां पहुंच गए आपके प्यारे से चहीते फरमान के घर, जिनका सिंगल्स आया इश्क हो गया है। हाय एवरीबडी, हाय, हाउ आर यू? सो हाँ, इश्क हो गया रिलीज़ हो चुका है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन छूने भी जा रहा है यूट्यूब पर। ताबिश का गाना है और बहुत ही प्यारा गाना है यार। आप लोग ने सुना है तो आपको पता ही है कि इतना स्वीट और इतना सोलफुल गाना है। और वीडियो में हमने जितना हो सके उतनी खुशी डालने की कोशिश की है, उतना गरबा का फील रखने की कोशिश की है, प्यार के मौसम की खुशी रखने की कोशिश की है और आई थिंक वो निकल आया है किसी ना किसी तरह। वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स एंड यू कैन आस्क फॉर मोर व्हेन यू रिलीज़ वेरी प्राइवेट पर्सनल सॉन्ग जो मेरे लिए बहुत ख़ास रहा है बहुत सालों से, इसके लिए बहुत ख़ास रहा है ये गाना। क्या कहना चाहेगा? बहुत ही कमाल की फीलिंग है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम दोनों को ही बहुत पसंद था, ये एक फैमिली में बच्चे की तरह बड़ा हुआ है, वैसा एक चीज़ रही है हमारे लिए। और अब जब ये बाहर आ गया और इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी। और जिन लोगों ने नहीं सुना है अभी तक, जाके प्लीज़ गो एंड वॉच इट और बताइए आपको कैसा लगा। इश्क हो गया। तो वैसे तो हमने सीरियल में आपका और सुम्बुल का साथ में बहुत अच्छा ये देखा है, मतलब बॉन्ड देखा है, तो इसमें किस तरह का बॉन्ड है आपका? सीरियल में इमली एंड आर्यन को देखा है आपने, यहाँ पे आप लोगों ने फरमान और सुम्बुल को देखा है। हम जिस तरह से मस्ती मजाक करते हैं, जिस तरह से फ़न चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं, वो उसी तरह इस म्यूज़िक वीडियो में निकला आया है। मेरा बहुत ही क्लियर था इस स्टार्टिंग से कि इस म्यूज़िक वीडियो में कहीं पे भी आर्यन या इमली की झलक नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टर्स अलग थे और उनके लिए महत्वपूर्ण जो था वो शायद इन दोनों के लिए नहीं हो सकता है। और ये कुछ अलग ले आएंगे ऑडियंस के लिए भी ना, ताकि आप जब देखोगे तो आपको लगे ना कि इमली और आर्यन ही इस म्यूज़िक वीडियो में हैं। तो आई थिंक दैट वाज द क्लियर आइडिया फ्रॉम द स्टार्ट एंड दिस। और डिफ़िकल्ट ये रहा कि आर्यन सिंह राठौर जैसा एक इंटेंस कैरेक्टर प्ले करने के बाद इमीडिएटली उसके बीच ही आकर एक ऐसे कैरेक्टर को म्यूज़िक वीडियो में लाना जो कम्प्लीटली फ्लैम्बॉयंट है, फ़न है, बहुत ही खुश है, क्यूट है। तो उसको अंजाम देना थोड़ा मुश्किल था और ये मेरे पीछे पड़ा ही था उसके बारे में कि देखो भाई, तुम इंटेंस कैरेक्टर कर रहे हो तो शायद तुम्हारे लिए मुश्किल होगा उससे बाहर आकर इसको करना, इस कैरेक्टर को करना। बबली रहना चाहिए, फ़न रहना चाहिए। ये कंटिन्यूसली बोलता ही रहा और मैं उसको कॉन्फिडेंस देता रहा कि भाई हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत ले। और इवेंचुअली वो हो ही गया। आई थिंक दैट वाज द फन पार्ट अबाउट इट, है ना? इनका जो रोल है काफी थोड़े एंगर वाला ये था और इमली तो बबली थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कहना तो क्या है उसके बारे में, वो डर था एक्चुअली वो वीडियो में मुझे थ्रू आउट के कहीं ना कहीं भी वो झलक ना आए जो एज आर्यन ही इज़ प्लेइंग इन दैट शो। तो मैं वही कॉन्स्टेंटली बोलता रहता था कि प्लीज़ ये थोड़ा सा देख लेना कि कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। सो यूज्ड टू बी लाइक हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर जब पहला शॉट फरमान का लगा वहाँ पे, और जिस तरीके से बच्चों के साथ, बच्चे भी कोई हमने एक्टर्स बच्चे नहीं लिए थे, वो सब अनट्रेंड सोसाइटी के बच्चे थे जिनके साथ करना आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट एक टास्क था अपने आप में। द वे ही हैंडल एवरीथिंग, बच्चों के साथ लेके उन सबको बताना सिखाना करना फटाफट, और बहुत कम टाइम में हमने सब कुछ किया। तो बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत कमाल का काम किया है। मैं तो बहुत आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। फरमान, जैसे कि इन्होंने बताया बच्चे अनट्रेंड थे, तो आपको कितना मज़ा आया शूट के दौरान? अरे बच्चों के साथ तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, पर कुछ समय के लिए क्योंकि क्या है कि ऑनेस्टली वो बच्चे हैं यार, वो थोड़ी देर बाद वो खुद बोर हो जाते हैं। तो जब तक वो एंटरटेन्ड रहते हैं ना, तब तक आप जितना हो सके उनसे निकलवा लो, वो सारी एनर्जी दे देंगे आपको। लेकिन वो टाइम फ्रेम उनका कम रहता है, उनकी अटेंशन स्पैन कम रहता है। तो आई थिंक वी हैड ओनली सो मच टाइम एंड आई थिंक आई ब्रॉट आउट एज मच एनर्जी एज आई कुड फ्रॉम देम। और वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो बच्चे पूरे बिल्डिंग वाले ही थे, उसी सोसाइटी के थे, और उनके जो पेरेंट्स थे वो हमारे शो देखते थे, तो लोग सब जानते थे हमें। उनमें से एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा देखता था हमारा शो, तो उसने पहचाना। उसने मुझे देखकर कहा आर्यन सिंह राठौर। तो मैंने कहा या हाउ डू यू नो? आई वॉच योर शो। मैंने कहा यू वॉच माई शो? तो उसने कहा कि या आई डू, यू प्ले वेरी सीरियस रोल। I said, yeah,
वैसे इमली, तो मैंने कहा रुक बुलाता हूँ, तो मेरी सो रही थी ऊपर कमरे में। तो फिर मैंने इमली को बुलाया और बच्चा बहुत खुश हो गया था वो हमको देखकर और हमारे साथ काम करके। वो एनर्जी बनी रही जब तक हम लोग उनके साथ शूट करते रहे। आई थिंक दोस इवन द पेरेंट्स हेल्प्ड अस अ लॉट। उन्होंने अब रिसेंटली उन बच्चों में से 2 पेरेंट्स जो है उन्होंने इसका गाने का रील भी बनाया है, वो बहुत क्यूट लगा मुझे, मैंने शेयर भी किया उसको। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस स्पेस टू वर्क इन, गुड फन। ये इश्क हो गया का कंसेप्ट आपके पास कैसे है, लाइक हाउ आपने कैसे बनाया, लाइक बोलो तो अवेश पाशा तुम। तो मैंने तो सिर्फ इन लोगों से बात की कि हम सब जब म्यूचुअली ये कोलैबोरेशन के लिए रेडी हुए सब करने के लिए, तो उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो अब गाना जो है वो बहुत ग्रैंड है सुनने में, तो ऐसा हर किसी को विजुअल्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े सेटअप में 150 डांसर्स पीछे नाच रहे होंगे और ये होगा वो होगा वो होगा। तो दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग के बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत मिनिमल तरीके से करेंगे और वैसा ही, क्योंकि इन्हें पता था कि प्रोड्यूसर मैं हूँ। तो इन्होंने वो तो अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था। तो आई थिंक परफॉर्मेंसेस जिस तरीके की दी हैं दोनों ने, वो एक, मैं बोलता हूँ कि अगर वो एक छोटे से किचन में भी इन दोनों के पूरे वीडियो में कैमरा लगा के छोड़ देते ना, तो भी ये इतने कमाल के परफॉर्मर हैं ना दोनों के, वो चीज़ बहुत बाखूबी निकल के आती है और वो हुआ है वीडियो में। कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई नेगेटिव इस तरीके की एक छोटे से घर में वीडियो शूट किया है या कुछ है नहीं है, ये नहीं वो नहीं, इतना कमाल का सब लोग रिस्पांस दे रहे हैं। तो बस कॉन्सेप्ट इन भाई साहब को मैंने, जब हमारा डिसाइड हुआ तो इन्होंने नेक्स्ट डे मुझे कॉल किया कि ये ऐसे ऐसे मुझे विजुअल्स आए हैं गाने के बारे में, और सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि जब लड़की के उठने से लेके ये लड़का रोज़ सरप्राइजेस देता है और बीच बीच में टीज़ करता है, सरप्राइज़ देता है, एक सरप्राइज़ देगा एक टीज़ करेगा, सरप्राइज़ देगा टीज़ करेगा। तो बहुत ही कमाल का विजुअल्स लग रहे थे सोचने में, और जैसे वो फिर एग्जीक्यूट भी हुआ वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो फरमान ऐसा क्या आया था कि आपके पास ये आइडिया आया, व्हाट यू थॉट अबाउट इट? पहले तो मन में मेरे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, कैरेक्टराइजेशंस आए, टू बी ऑनेस्ट। आई थॉट ऑफ कैरेक्टर्स। तो मुझे लगा कि एक ऐसा गाना होना चाहिए। पहली बात तो मुझे बन जा तू मेरी रानी जो गाना है उसका रेफरेंस दिमाग में आया। मुझे लगा कि इस स्पेस में अगर गाना बनाएंगे तो बहुत ही रियल स्पेस में बनेगा गाना, वेरी होम फन, बोथ इन लव, नॉट वरिंग अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड, एंड आई डिडंट वांट ऑल्सो मेक इट वेरी ड्रामेटिक। क्योंकि गाना इतना सिंपल है कि लिरिक्स इसके आप सुन लोगे तो आपको पता चलेगा कितने सिंपल लिरिक्स है। तेरे उठने से पहले मैं चाय भी बना दूँ, हाथों से अपने आलूदे पराठे खिला दूँ, है ना। इतना सिंपल सा जो गाना हो सकता है उसके लिए इतनी सिंपल से ही वीडियो बन सकती है। तो मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है पहले दिमाग में। तो पहले दिमाग में मुझे आया कि लड़का रोज़ सुबह उठ के शायद इसको सरप्राइज़ करता होगा, दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन लड़का थोड़ा ज़्यादा करता होगा। ये मेरे दिमाग में आया क्योंकि गाना अगर गा रहा है ये उसके लिए, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखानी पड़ेगी स्टोरी, राइट। अगर लड़की का वॉइस होता तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखानी पड़ती स्टोरी। तो अब जहाँ पे हम लोग लड़के के आवाज़ से गाना गा रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखानी थी, तो वो हो गया। फिर मुझे लगा कि अगर ये सरप्राइजेस रोज़ हो रही हैं तो लड़की का रिएक्शन कैसा रहेगा उस पर। वो अंदर ही अंदर खुश होती रहेगी, है ना, उसको पता है। वो जब अंदर से अंदर ही अंदर खुश होती रहेगी तो मतलब 1-2 बार में वो मान जाएगी जो चीज़ को। लेकिन गाना मेरा ख़त्म कैसे होगा, बहुत पूरा गाना है मेरे पास खेलने के लिए। तो मुझे लगा कि ये उस पॉइंट तक ले जाता होगा जहाँ पे वो मानती होगी, फिर वहाँ कोई मस्ती कर जाता होगा ताकि वो फिर से गुस्सा हो जाए। और इसको वो छेड़खानी जो नोक-झोंक है ना इसकी, जो वो गुस्सा करती है, शायद वो उसको बहुत पसंद आती होगी। इसका जो गुस्सा है, इसका जो हल्का सा जो नाराज़ होने का जो अदाएँ हैं, मुझे लगा कि उस लड़के को शायद ये पसंद आती होगी उसके बारे में रोज़, तो शायद उस पर खेलते हैं। तो ये चीज़ों से मैंने एक दिमाग में मुझे बाद में एक स्टोरी बनी कि लड़की उठती है तो एक आवाज़ से उठती कि कहीं से आवाज़ आ रही है, और वो पहुंचती है उस जगह पे जहाँ से आवाज़ आ रही है, और लड़का नीचे खड़े बच्चों के साथ गा रहा है। तो ये ऐसे धीरे धीरे बना मेरे दिमाग में। एंड लेट मी टेल यू, ये ना कोई आसान बात नहीं है म्यूज़िक वीडियोस को डायरेक्ट करना, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या होती है कि आपके पास डायलॉग्स होते हैं, कुछ और एक सिचुएशन होती है या बहुत सारी कास्ट होती है जहाँ पे आपको जहाँ पे क्रिएट करना बहुत इजी है, और जहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर बीट्स या टाइम फ्रेम नहीं है, हर चीज़ के विजुअल्स पर्टिकुलर नहीं है। इसमें स्पेशली फरमान ने फर्स्ट टाइम म्यूज़िक वीडियो क्या कुछ भी डायरेक्ट किया है, और मेरे लिए तो बहुत ही
कमाल का एक्सपीरियंस रहा कि कैसे सब कुछ हो गया, कैसे सब कुछ कर दिया कि वो हमने एक्चुअली खुद जब हम गाने शूट करते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पर्टिकुलर बीट टू बीट, लाइन टू लाइन, आप एक मोन्टाज को भी जो बीच का फ्रेम है जिसमें म्यूज़िक बज रहा है आप उसको उतने टाइम को ही उतने को ही शूट कर रहे हो। तो जब आप सिर्फ उतनी चीज़ शूट करते हो तो इतना इजी हो जाता है एडिट पे उसको देखना और बीट्स पे बिठाना। तो बड़ा ही कमाल का इन्होंने नया आइडिया दे दिया एक मुझे कि किस तरीके से आगे से भी चीज़ें कितनी आसानी से की जा सकती हैं। तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो पर्सनली जब आप शूट कर रहे थे तो आपका सुम्बुल के बीच में कोई ऐसा मेमोरी क्रिएट हुआ इस सिंगल को लेकर, समथिंग फन जो आपको हमेशा याद रहे कि आपने जब एल्बम शूट कर रहे थे, सॉरी सिंगल, तो फिर इट विल बी एवरग्रीन मेमोरी फॉर यू समवॉट? Yeah, for me the entire process of this was going to be evergreen, to be very honest. किसी के साथ हमारे सबके मोमेंट्स ऐसे ब्यूटीफुल रहे हैं क्योंकि हम सब दोस्त मिलकर हम लोग ने बनाया है ये। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास एक मेकअप रूम था और हम इसमें रेडी होने की कोशिश कर रहे थे, या वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन टीम से लोग आके पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। हम एक घर में थे, उसी घर में हॉल में बैठ के कोई रेडी हो रहा है तो अंदर शॉट चल रहा था किसी और का, मैं रेडी हो रहा था और मुझे पता चला कि वो डायरेक्टर DOP बुला रहा है शॉट दिखाने के लिए कि कैसे लगा हुआ है। तो मैं बीच मेकअप में उठ के गया, मैंने कहा रेडी है क्या? हाँ रेडी है। मैंने कहा उस आधे मेकअप में मैंने कहा चलो रोल 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 रोल। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे और वो पूरा प्रोसेस इतना मेमोरेबल रहा है और रहेगा। सिर्फ सुम्बुल और मेरे नहीं, हम सब के बीच में ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं कि एक पॉइंट आया जब लाइटिंग एक शॉट से दूसरे शॉट पे लाइटिंग चेंज होती है। तो जब लाइटिंग चेंज हो रही थी हम लोग सब एक रूम में जाकर ना जहाँ हो सके वहाँ पसार रहे थे इतना थक चुके थे हम सब। और कई बार ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे उस वक्त इसकी ज़रूरत थी, सुबह से लेकर तब तक मुझे मैं क्योंकि कैमरे के पीछे था तो सुम्बुल के शॉट्स थे और हमारे किचन वाले मोन्टाजेस थे, और ये पहली बार हो रहा था कि मुझे सामने कैमरा क्या होना था क्योंकि वो म्यूज़िक का मेन पार्ट जो लिरिकल पार्ट है वो शुरू होने वाला था। तब मैं ढूंढ रहा ताबिश नहीं है कहीं, तो मैं ताबिश को 2-3 बार बुलाया, रिस्पॉन्स ही नहीं कहीं से। तो मैं रूम में अंदर गया तो ताबिश मस्त सो रहा है कपड़े तो मैंने इसको उठाया, मैंने कहा सुन तेरी ज़रूरत है अभी। हाँ चलो रेडी आ रहा हूँ, ठीक है। तो आया 2 मिनट बाहर, मैंने कहा चलो ठीक है रेडी। मैंने फिर वापस शॉट देखता रहा, मैंने कहा ताबिश इधर देखना ये फ्रेम, ताबिश ताबिश। फिर कमरे में गया, फिर भाई सो रहा है बेड पे। तो ये एक मोमेंट है शायद मुझे हर वक्त याद आएगा। तो वही ऐसी चीज़ें हुई है पूरा दिन और अंत में हमारा म्यूज़िक वीडियो बन गया। मतलब मस्ती मस्ती में आप लोग के एल्बम में मतलब सिंगल भी हो गया और एक अच्छी मेमोरी भी क्रिएट हो गई। मतलब साथ ही आपकी शूटिंग भी चल रही थी और लास्ट डे भी चल रहे थे। हाउ वाज योर फीलिंग रिगार्डिंग दैट? स्ट्रेनस था यार, तबीयत मेरी वैसे भी ख़राब हो गई थी उसके बाद। बहुत स्ट्रेसफुल था और रविवार विस्तार परिवार के भी फाइनल शूट्स चल रहे थे, उसके मोन्टाजेस, उसके गाने हम लोग को शूट करने थे। उसका एक डांस परफॉर्मेंस मेरा और सुम्बुल का था जो एरियल है वो लास्ट का हफ्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। पर आई थिंक दैट इज़ द फन अबाउट बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, इज़ जस्ट गोइंग क्रेजी एट सम पॉइंट इन लाइफ सो यू कैन टेक दैट बिग रेस्ट दैट यू डिजर्व। दैट्स व्हाट आई एम इन राइट नाउ, टेकिंग दैट रेस्ट। बट वो मज़ा आया जितना भी था। लास्ट के डेज जो इमली के शो पे थे वो थोड़े इमोशनली ज़्यादा ड्रेनिंग थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और लास्ट का जो सीन था उसको तो लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम सब कुछ। पर मज़ा आया। इसके बीच में इसको शूट करना एक रिलीज़ रहा है। आई थिंक मेंटली वी वर ऑल वेरी हैप्पी एंड वेरी रिलैक्स्ड व्हाइल वी वर शूटिंग दिस एंड दैट वाज द फन पार्ट अबाउट इट। बेसिकली आप लोगों ने जैसे इमली में आप लोग का रोल ख़त्म हुआ लेकिन फैंस को आप लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आप लोग ने कम बैक किया एज अ सिंगल। जी बिल्कुल, यही आइडिया था। ये यूनिवर्स ने करा है, यूनिवर्स ने कम बैक करा है। वो फैंस का इतना ज़्यादा प्यार है और इतना कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो वो आई थिंक उन्होंने यूनिवर्स में चीज़ छोड़ी कि इससे पहले शो ख़त्म हो उन्होंने कुछ और एकदम रेडी इनको साथ में देखना है, और वही हुआ। अलग मूड से अलग तरीके से एक कमाल की चीज़ आई है और जो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं सब। तो या फरमान 1-2 लाइन गा दीजिए। तबिश से तो हम गवाएंगे, आप भी गा दीजिए। गाना गाऊं? ये फरमान एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड सिंगर। हाँ, ये किसी को पता नहीं है बात, बट अभी आजकल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी ठीक नहीं है। आपका गाना तो बनता है राइट? कौन सा गाना गाऊं?
कौन सा गाना? ये गाना गाऊँ? बिल्कुल यार। जस्टिफिकेशन गलत हो जाएगा गाने के फिर। चलिए गाइस, तो तैयार हैं आप फरमान खान की आवाज़ में? इतना मत कर दे नर्वस मेरे को। तेनू वेखते ही हो गया है प्यार, भुला यार घर बार संसार, बिन पिए मैनू चढ़ गई है यार, ओ तेरे नाल इश्क हो गया। गाने गाऊं बजाऊं मैं गिटार, लिखूं तुझ पे शायरी बेशुमार, सारी डायरियां भर गई है यार, ओ तेरे नाल इश्क हो गया, ओ तेरे नाल इश्क हो गया है। वाह, क्या बात, क्या बात। कितना अच्छा तो गाती हैं आप। तो फिर अभी तबिश इसका ही लेकिन दूसरे लिरिक्स गाना। तेरे उठने से पहले चाय भी बना दूं, अपने हाथों से आलू दे पराठे खिला दूं। तेरे उठने से पहले चाय भी बना दूं, अपने हाथों से आलू दे पराठे खिला दूं। पलकों पे तुझको बिठा के मैं रखूं, तेरे पीछे पागल मैं तेरा मजनू। बैंड बाजा लेके मैं तैयार, फूलों से मैं सजाऊं मेरी कार, मैनू अपना बना ले मेरे यार, ओ तेरे नाल इश्क हो गया, ओ तेरे नाल इश्क हो गया है। तो तबिश आपके कोई नए गाने आने वाले फिर से फरमान और सुम्बुल के साथ? हाँ, ये अब मजबूरी में आने वाले हैं। क्योंकि हमने एक छोटा सा ऐसे ही हवा में चैलेंज दे दिया था कि अगर 20,000 कमेंट्स आए मेरी वीडियो पे तो हम एक और वीडियो करेंगे। तो मुझे बिल्कुल यकीन था कि नहीं आएंगे, बट वो कुछ 14-15 घंटे में ही आ गए। तो अब मजबूरन मुझे एक खूबसूरत और गाना करना पड़ेगा इस कमाल की जोड़ी के साथ। कमाल की। हाँ, करेंगे। वैसे जैसे कि आपने बताया कि स्टोरी लाइन वगैरह इन्होंने किया है, मतलब फरमान एक्टिंग के साथ डायरेक्टिंग भी करेंगे ऐसा लग रहा है आगे जाके? मेरे लिए तो करेंगे, मैंने तो फिक्स कर दिया है। हाँ, इसलिए मुझे पहले ही बोल दिया कि ना अगला 2 दिन के लिए मैं आया, फिर ये वाला वीडियो मैंने एडिट देखा, एडिट देखने के बाद मैं घर पे आया एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई डायरेक्टर्स। या तो मैं लेता ही नहीं हूँ, या तो मैं खुद सब डिज़ाइन करता हूँ, या मुझे चाहिए तो कोई अच्छा चाहिए। तो अर्लियर ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग के एक और जो मेरा गाना है उसकी वीडियो के बारे में, बट मैं उस टाइम तक श्योर नहीं था। ही वॉज टेलिंग मी सम स्टोरीज एंड विजुअल कि तू ऐसे ऐसे कर लेना, बट मैं कहता हाँ ठीक है, मैं करूँगा अपने हिसाब से, मैं सोच लूँगा इस बारे में। बट जब मैं एडिट देख के और गाना देख के आया, और जिस मिनिमल तरीके से जितना ग्रैंड उसको बनाया है फरमान के विजन ने, तो मैं आते ही मैंने अपने हथियार सारे रखे। मैंने कहा मेरा नेक्स्ट वीडियो सर आप कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट, बाकी देख लेना, आपको जो करना है अपनी लाइफ में आप करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपके फैंस के लिए कुछ कह दीजिए। कुछ नहीं यार, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जो भी आप देख रहे हैं, एंजॉय कीजिए उसको। और जस्ट बी हैप्पी इन लाइफ एंड कीप इट सिंपल। थैंक यू। जैसे कि आपने इंटेंस रोल कर लिया है, आई गेस रोमांटिक भी कर लिया है, अभी ऐसे कुछ रोल है जो आप करना चाहते हैं, समथिंग डिफरेंट? एक गैंगस्टर का रोल निभाना चाहता हूँ मैं, प्रॉपर मुंबईया भाई का कैरेक्टर निभाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अच्छा करूँ। तो अगर कोई देख रहा है तो अपन का धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा तो अपने आप 100 लाइन लगाएगा पैसा देने के लिए, समझा गया? ये वाला है।